వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మహమూద్ అలీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డితో కలిసి మంగళవారం సాయంత్రం సమద్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈద్ మిలప్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా రంజాన్ పండుగ అనంతరం నిర్వహించే ఈద్ మిలప్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర హోంమంత్రి ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఘనంగా పూలమాలలు శాలువాలతో సన్మానించారు. మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఈద్ మిలప్ నిలుస్తుందని హోంశాఖ మంత్రి మహమూద్ అలీ తెలిపారు. ముస్లింల సంక్షేమానికి సీఎం కేసీఆర్ పెద్దపీట వేశారని గుర్తు చేశారు. ముస్లింల సంక్షేమ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, హోంశాఖ మంత్రి మహమూద్ అలీలను ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి కొనియాడారు. ముస్లింల సంక్షేమానికి ఇంత సహాయ సహకారాలు అందించాలని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులు మహమూద్ అలీని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, మత పెద్దలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. आपकी बात करें कि नहीं, ये जो गैर मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम है, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे पास मुमकिन जहाँ तक हो सके 100% हम इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंसान है, हो सकता है हमारे से भी गलती हो सकती है। और दूसरी बात, हाल ही में अभी मैं 2 महीने पहले यहाँ पे इंतखाब हुआ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का मदीना मस्जिद में, जिसमें मैं सदर मुंतखब हुआ, हमारे काले साहब सेक्रेटरी, हमारे यूनुस साहब ग्रेड सेक्रेटरी ट्रेजरर। तो इसके बाद हम एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिए, हमारी पूरी टीम के ऊपर के मशवरे से। ये मेरा एक का काम नहीं है, पूरी टीम का काम है कि एमसेट की कोचिंग फ्री करना चाहिए तांडूर में, क्योंकि आज तक एमसेट की कोचिंग कोई भी फ्री नहीं दी है तांडूर, और मैं समझता हूँ कि कोचिंग ही नहीं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपेक्टेशन 100 के अंदर था। तो हम जब अप्लीकेशन देना शुरू करें तो होते अप्लीकेशन 200-350 तक पहुँच गया। तो अब हमारे लिए मुश्किल ये हो गई कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की यहाँ पे जो भी वो छोटी थी, तो उसी दौरान में हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोले कि मेरा समर फंक्शन हाल है, वहाँ पे आप जो सो फ्री में आप अपना कोचिंग सेंटर आप लगा सकते हैं। तो इसमें हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पहले रोहित साहब के पास हम गए, उन्होंने बोले कि मैं इसमें जो भी इसके अंदर होना है मैं वीडियो जरूर करूँगा। तो वादा किया कि मैं जो लेक्चर्स को जो सैयद कमल हसन साहब, साबिका सदर जनाब बाबर साहब और डैश में बैठे हैं, और लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन जनाब राजू गौड़ साहब डैश में बैठे हुए तमाम अहबाब का और यहाँ पर आए तमाम को मैं ईद मिलाद का मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ये ईद मिलाद का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर हमारे तांडूर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग हम भाई भाई की तरह रहते हैं। ईद मिलाद के प्रोग्राम में गुज़िश्ता जमात इस्लामी हिंद वाले भी रखे हुए थे। इसी फंक्शन हॉल में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी ये प्रोग्राम रखे। मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैं भी साबिक़ा में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी 12 साल रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ऐसी तालीम हम लोग को सिखाती है। जनाब बदरुद्दीन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी फहीद खान साहब सदर जमात इस्लामी, जनाब सैयद असदुल्लाह हुसैनी साहब सदर तबलीग जमात, जनाब उस्मान अली साहब जमीयत अहले हदीस, मुख्तार नाज साहब अल-मोमिन ट्रस्ट के सदर, और जनाब बासित अली साहब मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट से भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब वासु पवार साहब और ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटी के सदर जनाब यूसुफ खान साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस स्टेज पर तशरीफ लाए। आज मुझे बहुत खुशी हुई, हम भी बहुत मुकाबले गंगा जमुना तहजीब के लिए, पर यहाँ देखने के बाद जो गंगा जमुना तहजीब मुझे नजर आई, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा इमेज आना चाहिए 85% में हमारा इमेज आना चाहिए। मुसलमान को देखते ही मैं देखता हूँ, केसीआर साहब को देखता हूँ, कभी बड़ी गाड़ी वाले दिखते हैं, बहुत एहतराम से सलाम करते हैं, उनसे कैसे आप क्या जानते नहीं पहचानते नहीं, मगर कहीं मैं देखता था मूवमेंट के अंदर कभी कभी लोग रोड से जाते थे, बड़े बुजुर्ग दिखे तो रुके होते थे, आप दुआ कीजिए, क्योंकि मुसलमान की दुआ के अंदर है, दुआ जब करता है तो अल्लाह ताला के हर तक जाके पहुंचती है। इसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, जो बूढ़ा है उसे बराबर ज्यादा, जो सिंगल वुमेन है इसकी शादी नहीं हुई बदकिस्मती से बूढ़ी हो गई तो क्या चाहिए, उसको पेंशन दिया जाता है, बीड़ी वर्कर को पेंशन दिया जाता है। जो लोग अपने जिंदगी में कभी भी
अपनी खुशहाली नहीं देखे आज उन्हें खुशहाली साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। राशन की बात कहता हूँ, साबिता दौर में उसमें भी फैमिली प्लानिंग था, मियाँ बीवी 3 बच्चों को राशन दिया जाता था, पर 2 घरें बात होती। सीएम साहब एक बात पूछे मुझे कैबिनेट में, बोले महमूद भाई एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मियाँ इंसान पैदा होने से पहले ऊपर दिखते थे क्या खाने पीने का? मैं बोला साहब हमारे बुजुर्ग को यही पता है कि जो किस्मत में वो पहले लेके जाते हैं। तो बोले ऊपर वाला किस्मत में राशन दे रहा, अपन कैसे रोक सकते हैं? जितने बच्चे पैदा हुए सबको देना चाहिए। तो हमारे विकास के अंदर 90 किलो का राशन दे रहे हैं 15 बच्चे रखे, 15 माँ बाप और 13 बच्चों पर। ये अल्लाह का फजल है, सीएम साहब का सिग्नेचर है और खुदा से डरने वाले। उन्हें एक ही बात बताता हूँ, जामिन जो स्टेज की सीढ़ियां से जो लोग जमा है, मेरी गुजारिश है कि म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन दीपा नरसिंह को करता हूँ स्टेज पर आने के लिए। शादी पार्क अब बताइए, इससे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत हैं, कभी मुसलमानों की शादियों में इतना पैसा खर्च होता था। गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिदों के पास लोग जो है चादरें बिछा बिछा कर चंदा मांगा करते थे। जाने वाला आदमी 10 रुपये देता था, 30 रुपये देता था, उससे शादी हो सकती थी। आज तेलंगाना बनने के बाद पहले जो है साल भर में 100 शादी कराना भी मुश्किल होता था। कांग्रेस जो भी पार्टी के दौर में और सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद शादी मुबारक किस्म खाली मुसलमान ने सारे कौमों को दी और मुसलमानों की कितने शादी है 2,55,518 शादी करने वाला शादी मुबारक के लिए रकम देखिए आप देखिए, जो रकम शादी मुबारक में दी गई है इतनी बड़ी रकम 2,130 करोड़ रुपए गरीब लोगों तक पहुंचने वाले के यही बताना चाहता हूँ। वेलफेयर इसी का नाम है। वोट लेने के बाद बड़े बड़े नारे लगाए, बड़े बड़े बातें करे, जीतने के बाद भूल जाए, लोग चलते आ रहा था। और तेलंगाना लाने के लिए और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से पार्टियों ने पार्टी बनाई, पार्टी 7 के बाद 100 पार्टी बनी। अगर कोई एक पार्टी तहरीक के लिए हमारे एनटी रामाराव साहब भी तेलुगु देशम पार्टी बनाए थे, 9 महीने के अंदर वो पावर में आ गई। और हमारे सीएम साहब जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाए थे, क्या यही मकसद था तेलंगाना में इंसाफ होना चाहिए। तेलंगाना 14 साल जद्दोजहद की, 1-2 साल नहीं, कोई भी आदमी ठंडा पड़ जाता, 14 साल लड़ के तेलंगाना। आखिर में 2009 में कांग्रेस ने वायदा करने के बाद सोनिया मैडम ने भी तेलंगाना नहीं दी, उन्होंने नरेंद्र मोदी बैठा, कितने 1 दिन बैठा, 2 दिन, कितने दिन बैठ सकते हैं, 11 दिन तक मुसलसल एक खतरा खाए बगैर उन्होंने मुलाकात पढ़ा। जब 11 दिन हो गए, डॉक्टर ने कहा कि उस वक्त जयशंकर साहब थे और केसीआर साहब उनके बेटे थे, उनकी अहिया सब जाके उनसे रिक्वेस्ट करे, डॉक्टर करें कि रात 2-4 घंटे के अंदर आपके किडनी फेल हो सकते हैं, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, भरत तोड़ दीजिए, फिर जद्दोजहद करेंगे। सीएम साहब ने कहा तेलंगाना की आवाम के लिए अगर मेरी जान जाती है तो जाने दीजिए, मैं भरत नहीं करूँगा जब तक तेलंगाना। आप देखते हैं तेलंगाना कैसा तेलंगाना है। आज तेलंगाना के अंदर किसान खुशहाल है। और देखिए बड़े बुजुर्ग जानते हैं 2014 से पहले क्या ब्रेकडाउन होता था। 3 दिन इंडस्ट्रीज को आपके पास बहुत से फैक्ट्रीज है बंद किए जाते थे, जुम्मा हफ्ता इतवार क्या बोलते थे, इंडस्ट्रीज हॉलीडे। अरे हॉलीडे होती, लोगों के पेट में मारकर हॉलीडे बोलते थे और करंट नहीं देते थे। आज इंडिया में सरप्लस पावर स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट। आप देखिए खुदा की कुदरत है, जब से तेलंगाना बना है हमने किताबों में पढ़ा रोहित रेड्डी साहब, खुदा ऊपर वाला भी जो रामदेव बारिश होता, रामदेव का होता तो उनके राम करता है। हर साल जबरदस्त बारिश हो रही, आज पानी देखिए आप, मुसलसल 8 साल से मुसलसल पानी हो गया है। और सीएम साहब ने हर स्कीम में सबको बराबर कमा। आप देखिए जितने हमारी स्कीम वेलफेयर स्कीम है, आसरा पेंशन है, 2000 रुपये पहले 200 रुपये में जमा मिलता था, 2000 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। एक तो नहीं, तेलंगाना में 47 लाख लोगों को पेंशन किया जाता है और उनके अकाउंट में 15 लोगों की तरफ नहीं करता। मैं हमारे सीएम साहब के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, मुझे यकीनन आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों में बड़े बुजुर्ग लोग भी है, 75 साल तो 65 साल के बाद हुकूमत में आए, 65 साल में कभी मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं दी गई, डिप्टी सीएम नहीं बनाया। और आपके भाई को आपके साथी को सीएम साहब ने डिप्टी सीएम का हो गया, दूसरी मरतबा जो हमारे कौम को इज्जत दी है, आप
फिर से सोचिए, हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद है, सीएम साहब ने मेरे साथ, मुझे उनके साथ वोट दिलाया। बताइए कभी हुआ क्या हिंदुस्तान में? इसका नाम सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म तो बोलने वाले बहुत बोलते हैं और ऐसे लीडर दुनिया में कम पैदा होते हैं जो सेकुलरिज्म पे अमल करें। तो हमारे सीएम साहब के बारे में जितने भी आप बताएंगे यकीनन वो बहुत कमाल है। कई बात बताना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर बात कर रहे थे, बच्चे की तालीम के बारे में बात कर रहे थे। मैं 2014 की बात कर देना चाहता हूँ। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी तकरीब है। 65 साल में हमें 12 रेजिडेंशियल स्कूल टोटल तेलंगाना के अंदर मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, उसमें से 2000 बच्चे पढ़ा रहे और आज अल्लाह के फजल से 204 रेजिडेंशियल स्कूल पढ़ाए। उसमें मैं आज ही क्योंकि मुझे कोई तरह ने कहा मैंने कहा आप आना है वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है मुस्लिम वेलफेयर की, मैंने कहा जरूर आऊँगा। आने से पहले मैंने पीए से कहा कि जरा फिक्र तो इमीडिएट, वैसे तो हम बोलते पर क्योंकि आपके पास आ रहे या सारे के सारे इंटेलेक्चुअल है, फिगर के साथ बोलना चाहिए। तो आप बताऊंगा 65 साल में क्या मिला, ये 9 साल में क्या मिला। 9 साल में हमारे सीएम साहब ने आज रेजिडेंशियल स्कूल 204 को ले 68,480 बॉयज पढ़ रहे हैं, तो साल में 62,080 गर्ल्स को पढ़ा और ये कहा गया। और इसके लिए तेलंगाना बनने के बाद 2,745 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था। आप बताइए पहले कभी एजुकेशन पर ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मुस्लिम बच्चे, एससी बच्चे या बीसी बच्चे कोई भी हो, और मुसलमानों को ज्यादा तकलीफ है। अगर हमारे बच्चे काबिल है, अगर जाकर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं तो कभी मौका नहीं था क्योंकि मुसलमानों के पास ना प्रॉपर्टी है ना बैंक लोन है। सीएम साहब ने कहा ओवरसीज स्कॉलरशिप लाइए थे, हर साल 300 बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन जहाँ पढ़ना चाहते हैं हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए नान रिफंडेबल को दिए जाते हैं। कई स्कीम दिए और इस स्कीम के लिए अब तक जो दिया गया तेलंगाना बनने के बाद 438 करोड़ हमारे बच्चों को तालीम के लिए दिया। एक बात सुनाता हूँ, हमारे तरह अफसर जो रहते हैं आई अफसर, फाइनेंस सेक्रेटरी जरा खजाने को रोकना चाहते। मैं भी उस मीटिंग में था, सीएम साहब से कहे साहब ये 20 लाख रुपए बड़ी रकम है, अपन बच्चे पढ़ के आने के बाद उनसे वसूल करेंगे। सीएम साहब बोले ये गरीब माँ के बच्चे अगर अच्छा पढ़ लेंगे तो उनकी खानदान की हिफाजत कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले किस तरह गरीब बच्चों से पैसे लेंगे? मेरा बेटा केटी रामाराव को मैं अमेरिका भेजा, मेरी बेटी कविता को मैं अमेरिका भेजा, क्या मैं उनसे वापस भेजा पैसे? क्या वहाँ भी मेरी आवाज सुनता है, उनको मैं भेजा रहा हूँ तो बड़ा ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उनको सुधारना चाहिए। एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी पार्टी है, पार्टी में अगर हमारा एक हाथ गल जाए, सड़ जाए तो जो माधुरी कहा जाता है, तो सीएम साहब बोले माधुर तेलंगाना नहीं भेजना चाहते, फॉरवर्ड तेलंगाना भेजना चाहते जहाँ मुसलमान भी तारीख। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जाने निजाम में पूरा देखा, आप इतने बुजुर्ग यहाँ पर है, वही चीफ मिनिस्टर जाने निजाम में क्या क्या बताए, देख के बोले अरे आपको तो ऑडिटोरियम नहीं है, अब सारे बच्चों को हाल देखिए आप आज शादी करने वाले। आज मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि ये तो ईद मिलाद तकरीब है और खासतौर से मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से किया जा रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम वेलफेयर नहीं है, इनको मुस्लिम वेलफेयर। आज यहाँ पर बहुत से हिंदू भाई भी मौजूद है, मुस्लिम भाई भी मौजूद है और हम तमाम के सदर कमाल अदर साहब जो प्रेसिडेंट है आपके, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे है जो आपके डायनेमिक एमएलए रोहित रेड्डी साहब, उनके पास इस्लाम के अंदर की बहुत हैसियत है, उनके अखलाक उनके जो अखलाक है बहुत अच्छे अखलाक है, बड़ा प्यार से मिलते हैं। और मैं देख रहा हूँ उनके जो वेलफेयर की स्कीम्स है, मैं समझता हूँ शायद तेलंगाना में नंबर 1 हमारे पायलट साहब है। जब वे मेरे पास आते हैं तो मैं पूछिए, मैं रोहित रेड्डी साहब को जो मेरे बेटे की उम्र है, मैं अपने ऑफिस से निकलकर इनको मोटर में कार में बिठा के जाता हूँ। ये प्यार है मैंने, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है उसकी कदर करना है। तो मैं बहुत
शुक्रिया अदा करता हूँ कि आवाम का भी और हदीज है मेरे पायलट रोहित रेड्डी साहब का, जिन्होंने उनके खिदमत के जरिए सबके दिलों में जगह बना कर। मेरे तो बहुत होते हैं अपने अपने तरीके से काम करते हैं, भाई ये नौजवान छात्र है बहुत दिल का बहुत साफ और सारे लोगों को एक साथ देखते हुए, जैसा मुस्लिम वेलफेयर में सारे हमारे हिंदू भाई भी नजर आ रहे हैं, इनके दिल में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग उनके दिल में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद बाबर साहब एक्स प्रेसिडेंट, अब्दुल हकीम साहब, राजू गौड़ साहब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन, हमारे फादर साहब जनार्दन साहब जो बहुत अच्छी बात बताए, मौलाना उस्मान गनी साहब, मौलाना अब्दुल्ला अजहर साहब, यूसुफ खान साहब ईदगाह प्रेसिडेंट, अब्दुल नईम अफू साहब जो टाउन प्रेसिडेंट है, हमारे रोहित रेड्डी साहब के जितने स्कीम्स है मुझे बताए, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कई रोहित रेड्डी साहब के जमाने में ईदगाहों को डेवलप किया गया, मस्जिदों को मदद की गई, खुद आपके वेलफेयर को उसके वेलफेयर को मदद की। आज देखिए जो बच्चे एमसेट लिखते हैं उनके लिए भी उन्होंने रकमी इमदाद दी, यही एमएलए की पहचान है, आवाम को अपनी औलाद की तरह चाहना वही सही है। बदरुद्दीन साहब हैदराबाद से हमारे बीआरएस के लीडर, अब्दुल रज़ाक साहब उर्दू घर चेयरमैन, हम यहाँ की कारपोरेटर साहिबा देवनिया साहिबा, सुदर्शन गौड़ साहब, प्रभाकर गौड़ साहब, रामफली संतोष साहब, मासूम पवार साहब और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये यकीनन ईद मिलाद जो प्रोग्राम होता है ये गंगा जमुना तहसील, मुझे सारा तेलंगाना मैं भी फिरता हूँ और सबसे ज्यादा नजर आता है कानपुर में नजर आता है। कानपुर में तो पूरे डैमेज बारे में दिख रहे लोग, या तो एक से खाली शख्स है और एक से गंगा जमुना तहसील के अंदर। इसलिए कहता हूँ कि हमारे सीएम साहब 14 साल जद्दोजहद किए थे तेलंगाना के लिए, उनका एक ही नारा था गंगा जमुना तहसील। और एक बात बताना चाहता हूँ, जब 2013 में तेलंगाना की जद्दोजहद चल रही थी और हमारे सीएम साहब मुस्लिम बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते, सर्टिफिकेट हासिल करें। कानून के मगरिब से लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे, तो सीएम साहब ने कहा गाड़ी हो, सबसे मिलने के बाद हमसे कहा कि आप दुआ कीजिए हमारे लिए तेलंगाना के लिए। तो बुजुर्गों ने कहा कि और धक्का तेलंगाना पक्का, वो आखिरी नारा था। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी बहुत से नारे उर्दू में जो दिए गए, एक से एक आले नारे दिए गए। और जब गांधी जी से 1947 से कुछ महीने पहले लोगों ने कहा गांधी जी साहब आप तो महात्मा लीडर हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में जो हुकूमत थी वैसी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में। तो ज़्यादा मिलते वो लोग जानते हैं इस्लामी हुकूमतों के बारे में, इस्लामी दौर के बारे में, और इस्लाम के अंदर जो तालीमात, इस्लाम मुसलमानों के लिए, सारे कायनात के लिए खुदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सारे आलम का मुसलमान। और प्यारे रसूल रहमतुल आलमीन है, तो सारे दुनिया के रहमतुल आलमीन है। लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं और मुझे यहाँ देखकर एक से बड़े से बड़े आलिम बना के मुखातिब किए, देख के बड़ी खुशी हुई। और खास तौर से हमारी लड़कियों में मुखातिब की, हमारे हिंदू भाइयों ने मुखातिब किया। ये गंगा जमुना तहसील जिस तरह रमजान में भी एक महीना रोजा रहते हैं, उसके साथ शवाल के भी रोजे रहते हैं, 6 रोजे। उसके बाद आज इनका एहतमाम किया गया ईद का। तो ये जो हम जो पेश करते हैं रवि साहब का कहता हूँ कि शीर खुरमा पेश करते हैं। बहुत से लोग बहुत चीज़ बना सकते हैं। इससे पहले भाई भी हमारे जमतुल उलमा के मेरे भाई ने भी बताया, शीर खुरमा जो होता है
शक्कर और दूध को मिलाया जाता है। तो ये हमारा जो शीतोर्मा है कोई जुदा नहीं कर सकते, ये कुछ दिन की बात है। ये मुस्तकिल नहीं को ना दूध को अलग कर सकते ना शक्कर को अलग कर सकते। हो सकता है क्या बताइए, ये नामुमकिन है। ये कुछ हवा चल रही है, ये खुद बहुत खत्म हो जाएगी। भाई कैमरा मैं इकराम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका नजर जरूर कानून पे लगाइए। कानून में काफी माइनॉरिटी के साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 से 60,000 माइनॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर है और आपका जरूर हमारे को मदद चाहिए। कानून में काफी इश्यूज जो है उसको रिजॉल्व करने में आपका मदद चाहिए। एंड आप जो यहाँ पर आए इसके लिए वंस अगेन आई थैंक यू सो मच। और ये मीटिंग जो कंडक्ट किए है, ये प्रोग्राम जो कंडक्ट किए, इसके लिए भी मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को शुक्रिया बोल रहा हूँ। और जो इनसेट का कोचिंग ये जो प्लान किए, मैंने आपको वादा किया था स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अली साहब को और कानपुर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सदर कमल साहब को और हमारे विकाराबाद लाइब्रेरी चेयरमैन राजू भाई साहब को और एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल अहद साहब को और बाबर साहब को, हमारे मेथडिस्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट फादर जनाब साहब को और यहाँ के लोकल काउंसलर लावण्या मैडम को और मौलाना शकील साहब को, मौलाना उस्मान गली साहब को, अजहर मौलाना साहब को और यूसुफ खान साहब को, अब्दुल नईम साहब को, बदरुद्दीन साहब को, अब्दुल रजाक साहब और हमारे सुदर्शन गौड़, प्रभाकर गौड़, रूपल संतोष, वासु पवार, गुलाम मुस्तफ़ा साहब और फहीम खान साहब और यहाँ पर मौजूद हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को और हमारे रिपोर्टर्स को और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं पूरे ऑर्गेनाइजर्स को और यहाँ पर इनसेट के प्री कोचिंग के स्टूडेंट्स को और यहाँ पर जो भी मौजूद है सबको आदाब और सलाम पेश करते हुए आज बहुत खुशी की बात है आज होता है। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना हुकूमत आज तेलंगाना स्टेट में हर मजहब को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रही है। और कानपुर में तो आप देख ही रहे हैं, अभी हमारे नई मौकू साहब ने भी बताया था, यहाँ पर 30-40 साल से जो भी पेंडिंग काम थे और माइनॉरिटीज को जो भी पेंडिंग थे वो पूरे चीज़ हमारे केसीआर साहब के बुधवार से हम वो पूरी चीज़ कर चुके हैं। आज कानपुर में माइनॉरिटी का जो भी था, जैसा अपने को शादी खाने का जरूरत था 1 करोड़ रुपए, हम ओल्ड तांडूर में पूरा तांडूर में शादी खाने के लिए 1 करोड़ का सैंक्शन भी हो गया है, 5 का सैंक्शन हो गया है, 5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए और राजीव कॉलोनी के पास भी 1.5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए। और यहाँ पर जितने भी तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी अपने ईदगाह और कब्रिस्ताना है उन सब को डेवलपमेंट के लिए फंड हम दे चुके हैं, ऑलरेडी काम भी शुरू हो गए। और नया ईदगाह और पुराना ईदगाह को 50 लाख दिए और नया ईदगाह को 30 लाख रुपए दिए और ऐसा काफ़ी काम हम कर रहे हैं। और आज तेलंगाना हुकूमत माइनॉरिटीज वो रहने दो और कोई भी मदद, जैसा हमारे क्रिश्चियंस के लिए भी हम क्रिश्चियन भवन के लिए 50 लाख रुपए दिए और कानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी चर्चेस है हर चर्च को डेवलपमेंट के लिए उनको भी फंड्स दिए हैं हमें। तो हर मजहब को इक्वल इम्पोर्टेंस देने वाली हुकूमत अपनी तेलंगाना हुकूमत है। और ये उतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से
और तांडुल की तरक्की के लिए हम पूरे लगे हुए हैं और हम आपको वादा भी कर रहे हैं तांडुल एक डेवलप्ड तांडुल एक क्लीन एंड ग्रीन तांडुल बनाने में हम लगे हुए हैं। आपको तो मालूम है हर वार्ड को हमने 1 करोड़ रुपया सीएम साहब के दुआ से हमने 1 करोड़ रुपया हर वार्ड को भी लगाया है और आज के तारीख में तांडुल जितना बढ़ते आए हैं। प्लीज नजीर साहब को भी इस बुके से धन्यवाद दी जाए। मैं नजीर साहब के बारे में अभी बताया शायद आप लोग मसरूफ पे सुने भी लोगों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा काम है। नजीर भाई इधर देखो। पिछले 3 साल से बिना किसी फसलों मिलने तकलीफ के गरीबों को खाना खिलाते आए हैं। मैं उनकी इस खिदमत का एहतराम करते हुए वज़ीर आज़म साहब से जो है वो तहनीत पेश करा चुका हूँ। अभी वक्त की कमी के सबब मैं हमारे हरदिल अजीज तो ईद मिलाद का प्रोग्राम हर साल लगाया जाता है। इस साल भी इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसके लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और अपने तो अपन सब लोगों को भी मालूम है कि 25 साल से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो सेवा कर रही है और जो सर्विस कर रही है उसको तो कोई भी नहीं बोल सकता। और मिनिस्टर साहब ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हर मौके पे हर जब भी यहाँ पर थोड़े हालात खराब हुए दे प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल। उसका बहुत क्रूशियल रोल रहा ताकि माहौल फिर पीस के लाने के लिए और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होते हैं हर चीज़ में हर सोशल एक्टिविटी में। वो कोविड के टाइम पे रहने लीजिए या इन्हीं इंस्टेंस में वो लोग आगे करते हैं। जैसा अभी यहाँ पर फ्री एमसेट कोचिंग भी ये लोग दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स वो कोचिंग में पार्टिसिपेट करके ये जो फ्री कोचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों के लिए मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को मैं पूरी तांडुल की आवाम की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में भी इसी तरह तांडुल के अमन और शांति बनाने रखने के लिए आप लोग इसी तरह से आगे बढ़िए और हम पूरे आपके साथ हैं। तेलंगाना हुकूमत आपके साथ है और जो भी हमारे रहेगा वो पूरा हम आगे लेके जाएंगे। और तांडुल की जो बात आती है तांडुल में तो सब लोग भाईचारा रहते हैं और पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर हर त्योहार मनाते हैं और पूरा गंगा जमुना की तहसीब यहाँ तांडुल में अपने मिलता है। और लास्ट परसों ईद के समय में भी हम पूरे लोग किसी धर्म मजहब के लोग मिलजुल कर जो रमजान भी बनाया था वो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन 1997 में आज से 25 साल पहले तांडुल में इसका कायम हुआ था। उसकी वजह क्या थी? उस जमाने में किसी को इंसाफ मिलना गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था और कई प्रॉब्लम्स थे। इसको किसी के सामने लाना, किसके सामने बात करना, पुलिस से जाके किसी को बात करना, लीडर से जाके कौन बात करना, ये मुसलमानों के मसाइल हो तो चाहे वो गैर मुस्लिम के मसाइल हो तो ये बात करने के लिए कोई कोऑर्डिनेशन होना। तो उस वक्त के जनाब अब्दुल समद साहब मरहूम और हमारे हाजी अब्दुल सत्तार साहब, वकील साहब मरहूम, ऐसे और कई लोग हैं जिसके नाम मैं लेना फिर लेट पड़ा था। तो मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब करें। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक मीटिंग रख के बात बताई कि नहीं इसके कोऑर्डिनेशन शक्ल देना चाहिए ताकि मुस्लिम एसोसिएशन हर जगह नुमाइंदगी कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम एसोसिएशन अपना काम अंजाम दे रही है। इसके अंदर इतने काम है वो काम अगर हम दिल्ली तक बैठे तो फिर कई घंटे लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर खास तौर पर इसमें हम ये देख रहे हैं कि गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो। जो गरीब लोग कोर्ट को जाने या पुलिस स्टेशन जाने या आपस में झगड़ों में लड़ाई हुई तो उसमें उनको मसाइल हल नहीं होते। और हम इसमें मुसलमानों के लिए क्योंकि मुस्लिम एसोसिएशन नाम रहने की वजह से इसका ये मतलब पता ही नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है, मुसलमानों का नहीं है, बल्कि सारे तांडुल के लोगों का, सारे मजहब के लोगों के असर में बनाया जाता है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कई केसेस हमने डील किया है
कई केसेस हम बता सकते हैं कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में जब बन गए दोनों बंदे का मैं किताबों का बुक्स का जो है मैं इंतजाम कर दूंगा। रंजीत रेड्डी साहब के पास है, उन्होंने भी अपना काम दोनों बंदे मैं भी इसके अंदर लेक्चर्स के लिए मैं बुक्स कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम जब शुरू करे तो हमारे लिए ऐसा दिख रहा था कि काम होता है, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब, हमारे एमएलसी साहब और दूसरे हमारे समा साहब बेटे आहा साहब और हमारे वासी साहब और हमारे संतोष साहब, ऐसा कई लोग सामने आए कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें हम भी इसके अंदर आपकी मदद करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि 70% बच्चे हमारे पास नॉन मुस्लिम है, हिंदू 70% है, 30% मुस्लिम बच्चे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक बात मैं क्यों बता रहा हूँ बोले तो हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं कर रहे काम, और आगे भी जो भी काम करेंगे हम सारे लोगों के सारे कानून जो भी काम होगा। और ये आप दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह हम आगे भी ये सेंटर कायम रखेंगे। अभी जैसा कोई मशवरा दिए नीट का जो है एग्जाम नीट के सेंटर में यहाँ पे कोचिंग सेंटर रखोगे तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। और इस मौके पे मैं एक बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट जो हमारे कानून के करीब है, लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट हमारे मसला के पास है, वो लोग आके यहाँ पे बस अरेंज करके हमारे बच्चों को ले आके वहाँ पे कॉलेज में एग्जाम्स लिए हो, एग्जाम्स लेके ये बात बताएंगे तुम अगर एमसेट में अगर तुम्हारा रैंक आ जाएगा तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पे एडमिशन देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, हमारे पूरे बच्चे कैंपस हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम देखें कि कुछ बच्चे हैदराबाद में जो ट्यूशन ले रहे थे, हैदराबाद में जो कोचिंग ले रहे थे, वो लोग वापस नागपुर आ गए, वापस नागपुर आ गए बोलते नहीं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारी जो लेक्चर्स की जो मेहनत है वो बहुत काफ़ी बड़ी मेहनत है, इसलिए कि कोई भी लेक्चर